हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, वो करने हैं हमने सबसे पहले कि हम जल्दी से एक रिकैप करेंगे व्हाट इज एन इंटरैक्शन, मॉडल्स ऑफ इंटरैक्शन, दूसरा मॉडल हमने आज ये जो मुश्किल सा नाम है अबॉर्ड एंड बेले फ्रेमवर्क, ये देखेंगे, एर्गोनॉमिक्स के ऊपर बात करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे एंड लेक्चर खत्म। इंटरैक्शन जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि इंटरैक्शन जस्ट ये नहीं है कि कंप्यूटर और इंसान, इंटरैक्शन इज अ साइंस, इट्स अ कम्युनिकेशन, इट्स नॉट ओनली द कम्युनिकेशन, इट्स द proper science how you are going to input your data to your system, how that in data is getting processed by the system, and how that a raw data is getting transformed into a reasonable output, understandable output to perform some task. This is all about interaction. ठीक है, फिर जैसे हमने पढ़ा था सोशल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, फिर इनपुट्स के हमने कितनी सारी वो चीजें पढ़ी थी कि इनपुट जो है वो आपकी बैच में भी जा सकती हैं, इनपुट्स आपकी डायरेक्ट मैनिपुलेशन वो जो टच के थ्रू आप करते होते हैं उसके थ्रू भी जा सकती है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ आपके जो है ना इंटरेक्शन स्टाइल्स हैं, ये सब हमने कल पढ़ा था। फिर उसके हमने दो मॉडल्स का हमने जिक्र किया, नॉर्मन मॉडल को हमने बहुत डिटेल में देखा था, तो दो एंटिटीज हैं बेसिकली, दो मेजर फेजेस हैं, 7 उसके स्टेप्स हैं, और आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है ये अबाउट एंड बेले, अल्लाह जाने अंग्रेजों के नाम भी इतने मुश्किल होते हैं, कुछ इस किस्म का नाम है जो हमने बस आज पढ़ना है। ठीक है, आप नाम को छोड़ो, आप उसके ना कारनामों पे जाओ, उस बंदे ने क्या बात कर दी है इसने। हाँ जी, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि नॉर्मन के मॉडल में जो है वो कुछ थे, वो गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन एंड गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, एंड गल्फ इज अ डिफरेंस, गल्फ किसको कहते हैं, उस डिफरेंस को, उस डिस्टेंस को, गल्फ इज दैट डिस्टेंस, उस डिफरेंस को कहते हैं हम गल्फ। ठीक है, तो उसी में उसमें प्रॉब्लम क्या बताया था कल मैंने, जल्दी जल्दी बताएं, नॉर्मन के मॉडल में क्या प्रॉब्लम था या क्या लिमिटेशन थी या क्या कंस्ट्रेंट था, यूजर के ऊपर जो है ना वो फोकस करता है ज्यादा, उसने सिस्टम के ऊपर फोकस नहीं किया। बिल्कुल, तो हमने जो बात करनी है वो सिस्टम और यूजर दोनों की बात करनी है। तो इस फ्रेमवर्क में जो एक्सटेंशन थी ना वो क्या थी, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसके 4 पार्ट्स हैं, एक यूजर है, एक इनपुट है, एक सिस्टम है, एक आउटपुट है। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं इसके, और इसके अंदर जो है ना आप ये देखें इस डायग्राम में भी जो जिक्र हुआ हुआ है, इस डायग्राम को आप देखें तो आपको नजर आएगा इनपुट एंड आउटपुट, ये तो आपको अच्छी तरह पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। एक तरफ है एस फॉर सिस्टम जो कि कोर है, और एक है तरफ यूजर, यू फॉर यूजर, जिधर है टास्क। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि टास्क क्या है, एक्शंस क्या है। ठीक है, हम परफॉर्म करते हैं टू अचीव सम गोल। ठीक है, एंड एक तरफ है हमारा सिस्टम जिसके थ्रू, जिसके इंटरफेस के थ्रू जो है ना यूजर के टास्क को हमने गोल की तरफ जो है ना वो मूव करके लेके जाना है। तो अब यहाँ पे इस वाले मॉडल में जो है ना वो इन 4 एरियाज के ऊपर जो है ना वो इसने बंदे ने कहा था कि इसको हमने जो है ना फोकस करना है। ठीक हो गया, ओके आगे चलते हैं। अब आगे जो बात हो रही है वो ये है कि इनकी जो है ना ये चारों दुनियाओं की ना एक एक लैंग्वेज है। यूजर की एक अपनी लैंग्वेज है, इनपुट की एक अपनी जुबान है, आउटपुट की एक अपनी जुबान है, सिस्टम की एक अपनी जुबान है। अगर यूजर की जुबान और सिस्टम की जुबान हम बात करें तो आपको याद होगा जब आपने प्रोग्रामिंग पढ़नी शुरू की थी तो आपको याद है कंपाइलर का हमने काम क्या पढ़ा था कि वो यूजर की जुबान को सिस्टम की जुबान में ट्रांसफॉर्म करता है। याद है आपको कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम जो कि मोर अंडरस्टैंडेबल है जो यूजर को है, और जो लो लेवल लैंग्वेजेस है वो मोर अंडरस्टैंडेबल है किसके, मशीन के। रिमेंबर, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है यूजर की जुबान को सिस्टम की जुबान में। याद है ना, हाँ जी बिल्कुल, हाई लेवल जुबान को मशीन की जुबान में बदलता है कंपाइलर। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जो यूजर की जुबान है वो जो उसकी उसके एक्शंस हैं, जो उसके कमांड्स हैं, या जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं ये सेट ऑफ स्टेप्स करूंगा या करूंगी, तो सिस्टम जो है ना वो ये काम परफॉर्म कर देगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने इतना अच्छा सिस्टम डिजाइन करना है कि आप यूजर जो है वो अपनी जुबान में एक इनपुट की जुबान में सिस्टम की जुबान को एक इंफॉर्मेशन दे, फिर सिस्टम अपनी जुबान से आउटपुट की जुबान में उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करे, और उस आउटपुट की जुबान से यूजर को जो है ना वो एक परसीव हो जाए। ये वाली जो सारी जुबानें हैं ना, आपने ये सारी जुबानें आपने ना कनेक्ट करनी है आपस में, कि इनकी जो ट्रांसलेशन है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना एफिशिएंट हो। अब जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बात हो रही है कि आपने जो है फर्स्ट काम ये करना है, यानी कि ये जो यूजर टास्क से आउटपुट की तरफ, यानी कि जो सॉरी इनपुट की तरफ जो आपकी जो एक कनेक्शन जा रहा है, आपने करना क्या है कि जो यूजर के टास्क है ना, ठीक है, आपने इंटरफेस को फीड इन करने हैं।
कोई काम करवाने के लिए, ठीक है। इंटरफेस को आपने क्या करने हैं, यूजर के जो एक्शंस हैं वो क्या करने हैं, इंटरफेस को आपने क्या करने हैं, इनपुट करने हैं, ठीक है। ये एक ट्रांसलेशन हो गई। दूसरी ट्रांसलेशन क्या है कि आउटपुट से सिस्टम को, सॉरी आउटपुट कह रही हूं, इनपुट से कोर को या इनपुट से सिस्टम को आपने उसको क्या कर देना है, ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम ने जो वो वाली इनपुट आई है उसने आउटपुट को ट्रांसलेट करना है, यानी कि ये पूरे साइकिल में चीजें जो है ना ट्रांसलेट हो रही हैं। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूं, अगर आप इधर से चले ना, यूजर से शुरू करें, इमेजिन करें मैं कहां से शुरू करा रही हूं आपको, यूजर से इनपुट की तरफ। तो आपने जी करना है 2 + 2 4, ठीक है। आपने सिस्टम से क्या करवाना है टास्क परफॉर्म, कि आप 2 + 2 को जो है ना वो 4 कर दो। अब आपने क्या इनपुट किया, यूजर से इनपुट की तरफ एक जो चीज दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, 2, एक प्लस की कमांड दे रहे हैं और 2 दे रहे हैं, ठीक हो गया। अब जो सिस्टम है उसको तो 2 नहीं नजर आता ना, उसको प्लस समझ आता है और ना उसे 2 समझ आता है, उसको तो क्या समझ आता है, उसको तो 0 1 की जुबान समझ आती है। वो क्या करेगा एग्जैक्टली वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जैसे 2 का बाइनरी कोड क्या है, 0010 आई गेस, ठीक है, हाँ जी, बाइनरी समझता है। तो इनपुट से जब कोर की तरफ जाएगा ना, सिस्टम की तरफ जाएगा, तो वो उसको क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म, यानी कि वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसको ऐड इन करेगा, तो क्या बना देगा 4। उसका कोड अलग बन जाएगा, मेरा ख्याल है उसका कोड होता है 0100। गॉट इट। अब उसने जो कोर ने ये वाली जो रिजल्ट आया है, जो उसने प्रोसेस किया है, उसने आउटपुट करनी है। तो 4 कहां से कहां चला गया, कोर से आउटपुट की तरफ चला गया। यहां तक बात समझ आती है, ये सफर समझ आ गया आपको? हाँ जी, बिल्कुल। अब क्या होगा, अब वो जो 4 है ना जी, ये कोर ने ना आउटपुट की तरफ उसको वापस जो है ना वो डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ताकि वो किसको समझ आ सके, यूजर को। अब आउटपुट से जो यूजर की तरफ है ना, वो वही बात है, परसेप्शन उसको नजर आनी शुरू हो गई है कि अब ये इसका रिजल्ट हो गया 4। अब जो है ना उसकी स्क्रीन के ऊपर जो है ना उसको 4 जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देख लें, यूजर से लेके वापस यूजर तक, इट्स अ साइकिल, it's a cycle of interpretation and it's a cycle of translation between all languages. Is that clear? चारों दुनियाओं की अपनी अपनी जुबान है और आपने एक दुनिया की जुबान से दूसरी दुनिया की जुबान में आपने इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम आगे। हाँ जी, अब जो बातें हो रही हैं वो ये हैं, ये देखें, ये मैं इसी की बात कर रही थी कि यूजर से इनपुट की तरफ आप आर्टिकुलेशन कर रहे हैं, इनपुट से कोर की तरफ आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोर से आउटपुट की तरफ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आउटपुट से यूजर टास्क की तरफ आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये ना इनके प्रॉब्लम्स भी आते हैं जब हमने कहते हैं ना हम इफेक्टिव इंटरफेस बनाना है, ये एंड वो है, इन चारों दुनियाओं के ना प्रॉब्लम्स भी आते हैं। वो क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी आगे। अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपका है, रिस्पॉन्स ऑफ इनपुट आर ट्रांसलेटेड, डू द सिस्टम अलाउ टू रीच ऑल स्टेट्स। आपको पता है सिस्टम स्टेट्स पे काम कर रहा होता है, हम लोगों की अपनी स्टेट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लेटे हुए थे, मैंने जरा बड़का मारा, मैंने कहा उठ के बैठो सारे, आपकी स्टेट बदल गई, आप क्या हो गए हैं, बैठ गए। मैंने फिर आपको कहा अच्छा आप लोग बैठ गए हो, चलो यार लेट जाओ, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, आपकी फौरन जो है ना वो क्या हो गई है, स्टेट चेंज हो गया, फिर लेट गए। अब क्या है, आपकी ना इसी तरह स्टेट होती है पत्तों की। आपका बहार आई है तो आपके पत्ते जो है ना वो ग्रीन हो जाते हैं, खिजां आई है तो वही पत्ता जो है ना वो ड्राई होके जो है ना उसका कलर ब्राउन हो जाता है, फिर क्या होता है, वो पत्ता गिर जाता है। हमारी स्टेट्स बदल रही हैं, ठीक है। तो हर एक ट्रांसलेशन में ना सिस्टम की जो है ना वो स्टेट बदल रही है। तो क्या आपकी इस ट्रांसलेशन के दौरान आपके सिस्टम की स्टेट बदलती है, ये परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना, इसके ऊपर जो है ना वो आप फोकस करते हैं। देन प्रेजेंटेशन में जी बिल्कुल सिस्टम की स्टेट चेंज हो, कोर से जब आप आउटपुट की तरफ जाते हैं तो क्या जो परफॉर्म किया है सिस्टम ने वो आउटपुट की तरफ वो ट्रांसलेट हुआ है रिस्पॉन्स के नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल क्या 2 + 2 4 होके वो आउटपुट के ऊपर गया कि नहीं गया, दिस इज प्रेजेंटेशन। क्या 4 जो है वो ठीक तरह से उसने 4 को प्रेजेंट किया, कहीं टूटा फूटा, कहीं 4 की टांग तो नहीं तोड़ दी उसने जब प्रेजेंट किया। हमें क्या पता वो 4 की अगर उसने टांग तोड़ दिया तो हमें तो नजर ही नहीं आना कि ये 4 है। ये बात समझ आ रही है? तो सही तरह से आपने जो है ना उसको आउटपुट के तौर पे लेके आना है। फिर उसके बाद क्या है कि जब आउटपुट से यूजर की तरफ जाए तो जो उसका स्टिमुलस है वो सही तरह से यूजर को जो है ना वो नजर आए, यूजर उसको अपनी आंख से देख सके। क्यों? क्योंकि पहले वो आंख से देखेगा तो दिमाग में जाएगा। कल हमने यही बात की थी ना कि पहले स्टिमुलस का क्या मतलब है कि पहले जो आप अपनी आंख से, अपने कान से, अपने हाथ से जो चीज महसूस करते हैं,
पहले वो आपका जो भी फिजिकल आपका जो भी स्टिमुलस है, पहले आपके जो अल्लाह ताला ने हमें औज़ा दिए हैं, पहले वो लेते हैं और उसके बाद दिमाग पे जाती है वो चीज़। और ये क्विक, कितना क्विक होता है, अल्लाह मियाँ ने इतना ये न्यूरॉन्स के थ्रू इतना क्विक रखा हुआ है काम कि हमें हमें कभी-कभी पता ही नहीं चलता कि हमने मतलब ये वाला सफ़र पूरा तय हुआ है। यानी कि सुभान अल्लाह! ये जो न्यूरॉन्स का जो है वो सारा साइंस ये इतनी क्विक है कि हम जो है ना उसको मतलब कर नहीं सकते उसको, हम उसे कह लें कि हम उसे फ़ील नहीं कर पाते कभी-कभी उस गैप को। ओके फाइन, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंटरैक्शन फ्रेमवर्क्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने गर्म चीज को टच किया, आप इमीडिएटली हाथ पीछे करते हैं। अब ये नहीं कि टच करके आप सोच रहे होते हैं अच्छा हाथ पीछे करना है या उसके ऊपर ही रखना है, नहीं। अल्लाह मियाँ ने ऐसी साइंस रखी है कि बस अल्लाह का हल्का सा टच किया और क्विकली से जो है ना आपका रिस्पॉन्स होता है, वो स्टिमुलस आपके दिमाग तक जाता है कि अब इसको आपने क्या करना है, अब हाथ को आपने जो है ना वो पीछे करना है। अब जो पहला पॉइंट है उसमें क्या बात हो रही है इस ओवरऑल स्लाइड में, पहली पॉइंट में ये बात हो रही है कि आपने जो है ना वो एक्शंस या वो टास्क, ये वो कल वाली बात ही है एक्शन और टास्क वाली, उसको सिर्फ रिपीट कर रहे हैं इंटरेक्शन फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो आपने एक्शन और टास्क जो आपने जो है ना परफॉर्म करने हैं ना यूजर के गोल को अचीव करने के लिए, उनको डिजाइन करें। ठीक है, आर्टिकुलेशन में क्या है कि जो गोल को अचीव करने के लिए टास्क है ना उनको आप डिजाइन करें कि ये टास्क होंगे जो यूजर के गोल को अचीव करने के लिए जो है ना हमने यूज करने हैं। दूसरे में क्या बात हो रही है कि अब ये जो टास्क, ये जो एक्शंस आपने डिजाइन किए हैं ना, ये आपने सिस्टम को फीड इन करने हैं, यानी कि इंटरफेस के थ्रू आपने सिस्टम को जो है ना वो फीड इन करने हैं। और तीसरे स्टेप में वो ये बात कर रहा है कि ये जो दोनों स्टेप है ना ऊपर वाले, ये इंतहाई इजी तरीके से आपने करवाने हैं कि यूजर के दिमाग पे जो है ना वो लोड नहीं डालना कि उसने अपने टास्क परफॉर्म कराने हैं, गोल को अचीव करने के लिए इंटरफेस को इनपुट देनी है, और यूजर को जो है ना वो अपने स्ट्रेस में डाल दिया कि यार ये क्या मुसीबत खाना है कि मैं कितनी मुश्किल मुझे क्रिएट हो रही है अपना एक गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, वो इजी तरीके से जो है ना अपना गोल अचीव कर सके। हाँ जी, ये बात समझ आई है? ये जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं, पहले आपने एक्शंस बताने हैं, दूसरा आपने उसको बताना है कि यार के आपने जो ये एक्शंस है ना ये सिस्टम को फीड इन करने हैं थ्रू एन इंटरफेस, एक फ्रंट एंड के थ्रू आपने उसको फीड इन करने हैं। और तीसरे में वो ये बात कर रहे हैं कि वो इतने आसान तरीके से उसको फीड इन करें कि उसको जो है ना वो कोई टेंशन ना हो, वो आराम से उसको जो है ना अपने टास्क को यानी कि उस गोल को जो है ना वो अचीव कर सके। ओके फाइन, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे जो बात हो रही है ना इन 3 पॉइंट्स में, वो क्या बात हो रही है, वो ये बात हो रही है कि आपने ये जो इंटरेक्शन है ना जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे कि गोल को अचीव करने के लिए टास्क परफॉर्म करने हैं यूजिंग सम इंटरफेस, ये आपने जो इंटरेक्शन है ना ये ह्यूमन साइकोलॉजी को देखते हुए रखनी है। जब हमने याद है एचसीआई का सफर शुरू किया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आपकी एचसीआई है ना इज मोर रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी की साइंस है ये उससे बहुत रिलेट करता है, इसका बहुत आपने ख्याल रखना। अब इधर जो हम बात करेंगे वही बात है कि हमने साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स है ना ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए ना हमने इन सारी चीजों को जो है ना हमने डिजाइन करना है, स्पेशली इंटरैक्शन को। एंड उसके बाद जो बात हो रही है वो ये क्या है कि आपको पता ही है, हम बात पीछे कर चुके हैं कि ये इन चारों दुनियाओं में ना इनपुट आउटपुट यूजर एंड सिस्टम, इनके दरमियान हर एक जगह पे जो है ना वो कुछ ट्रांसलेशन हो रही है, कुछ सफर तय हो रहा है, कहीं पे आप कुछ इवैल्यूएट कर रहे हैं, कहीं पे आप कुछ ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी है ना इनपुट से सिस्टम और सिस्टम से आउटपुट, हमें इस पूरे साइकिल के ऊपर फोकस करना है कि ये जो स्टेट्स चेंज हो रही हैं, जितने भी टास्क की स्टेट चेंज हो रही हैं ये बहुत एफिशिएंट तरीके से हो। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि जहां पे भी कोई चेंज हो रहा है, जहां पे भी कोई यूजर को कोई आउटपुट दिखानी है, इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव, कि यूजर को रिस्पॉन्स जरूर चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आप कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं अपनी फीलिंग्स के मामले में, नाराज होते हैं तो भी पता चलता है, खुश होते हैं तो भी पता चलता है, मोहब्बत करते हैं तो बहुत एक्सप्रेस करते हैं, और बाज लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं उनको वो नहीं एक्सप्रेस करते। तो यहाँ पे जो है ना वो सिस्टम को रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि अगर कोई आप उसने एक्सीडेंटली, जैसे हमने कल स्लिप्स एंड मिस्टेक्स में डिस्कस किया था, अगर कोई एक्सीडेंटली कोई काम हो गया तो आप उसको बकायदा बताएं आर यू श्योर, आपने एक रिस्पॉन्स दिया है उसको, आप एक केयरिंग बिहेवियर सिस्टम जो है ना वो आपका इतना केयरिंग हो जाए, इतना जिसे कह लेना जानू हो जाए कि ना वो हर तरह से आपका जो है ना वो ख्याल रखे कि हर तरह का यूजर आ सकता है, तो उसको जो है ना वो हैंडलिंग जो है ना वो आसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जैसे मोहल्ले में मासूम। ठीक है,
तो हर एक चीज़ का उसको जो है ना रिस्पॉन्स हो, जैसे टूल टिप्स आपको पता है होवर होते हैं, आप ज़रा थोड़ी देर के लिए रखें तो उसका वो येलो सा नीचे मस्टर्ड सा आ जाता है कि हाँ, ये किस चीज़ के ऊपर ये क्या है, कुछ इंडिकेशन आने शुरू हो जाती है, ठीक है? ऑलरेडी जो लिंक्स आपने अगर क्लिक कर दिए हैं, वो आपको पता है ब्लू से उनका कलर जो है ना वो ग्रे हो जाता है, या अगर कोई ऑप्शंस जो कि आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो ग्रे होते हैं, डिसेबल होते हैं। तो ये सब क्या है? ये आपको जो है ना वो एक आउटपुट देने का कलर्स के थ्रू, कोई मैसेजेस के थ्रू, कोई इंडिकेशंस के थ्रू, ये सब आपको आउटपुट देने का जो है ना वो मैकेनिज्म है कि आपने ना अन्ना नहीं छोड़ना सिस्टम, कि पता नहीं चल रहा वो जो है ना वो क्या चाह रहा है, कि जैसे कहते हैं बाज लोगों को मुंह देख के पता नहीं चलता ये मुस्कुरा रहे हैं या रो रहे हैं ठीक है। तो मतलब जो आपका जो है ना वो नजर आए सिस्टम में। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल है जी वीडियो रिकॉर्डर की, ठीक है? आपको पता है वीसीआर बचपन में होते थे, शायद आपने कभी जिंदगी में वीसीआर देखा हो। अब तो मेरा ख्याल है इतना इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ जो है ना वो उस पे डीवीडी प्लेयर्स और पता नहीं और क्या-क्या टेक्नोलॉजियाँ निकल आई हैं। मुझे याद है मेरे बचपन में वीसीआर होता था और हमें बड़ा शौक होता था। देखा है ना? बस ठीक है। उसमें बड़ा शौक होता था, कोई टीवी पे प्यारा सा प्रोग्राम आ गया, चलो जी रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। और नई-नई रिकॉर्डिंग सीखी, वो दुनिया जान के ऊट-पटांग चीज़ें जो टीवी पे आ रही होती थी ना, उनको रिकॉर्ड कर कर के ना खुश हो रहे होते थे। तो क्या है कि ये उसकी एप्लीकेशन का जो है ना वो एक एग्जांपल है कि इसके अंदर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल जो डिवाइस है ना, आपको पता है उसका रिमोट होता है, वीसीआर का एक रिमोट होता है, जैसे टीवी का एक रिमोट होता है, वीसीआर का एक रिमोट होता है, ठीक है? तो जो डिवाइस है ना आपकी, यानी कि मैं डिवाइस किसको कह रही हूँ? मैं डिवाइस कह रही हूँ इस वक्त वीसीआर को, और रिमोट मैं किसको कह रही हूँ? उसके रिमोट को, ठीक है? तो अब जो वीसीआर है ना, उस जो डिवाइस है, ठीक है? उसके अंदर जो है ना प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो है ना उसके डिस्प्ले के ऊपर ना, प्रॉपर डिस्प्ले के ऊपर उसकी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, ठीक है? कि रिकॉर्डिंग, उसका प्ले, उसका स्टॉप, उसका पॉज़, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके ऊपर प्रॉपर्ली डिस्प्ले होनी चाहिए। प्लस जो आपका यूज़र है ना, उसको भी जो है ना वो बटन्स के बारे में ना वो क्लैरिटी उसको हो। याद है आपको वो जो हमने क्या बताई थी? गल्फ ऑफ एग्ज़ीक्यूशन था ये, कि जो सिस्टम ऑफ़र कर रहा है और जो यूज़र का नॉलेज है उसको परफ़ॉर्म करने का, वो दोनों के दरमियान जो है ना वो डिफ़रेंस जब बहुत कम होता है, तो इसका क्या मतलब है? वो गल्फ ऑफ एग्ज़ीक्यूशन जो है वो क्या है? वो कम है। और हमें एक इफेक्टिव इंटरफेसिंग के लिए, इफेक्टिव इंटरैक्शन के लिए हमें क्या रखना है? गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन भी कम रखना है और गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन भी कम रखना है, ठीक है? तो क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कौन-कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग में? सबसे पहले आर्टिकुलेटरी प्रॉब्लम। वो आपको याद है मैंने आपको क्या बताया था, ये जो 4 दुनियाएँ थी, ये वाली, रिमेंबर? ये वाला। ये मैंने इसका आपको बताया था ना, इन चारों दुनियाओं में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं इंटरैक्शन के दौरान। कुछ आर्टिकुलेटरी प्रॉब्लम होते हैं, कुछ परफॉर्मेंस, कुछ प्रेजेंटेशन एंड कुछ ऑब्जर्वेशन। ये परफॉर्मेंस है ना, इसको ना कवरेज भी कहते हैं, कवरेज प्रॉब्लम भी कहते हैं, ठीक है? हाँ, मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस को ही कवरेज कहते हैं। तो आगे आएगा तो मैं आपको बताती हूँ। ये कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकुलेटरी प्रॉब्लम। ये आर्टिकुलेटरी प्रॉब्लम कब आता है? आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें। आर्टिकुलेटरी प्रॉब्लम ये होता है, ये तब आता है आर्टिकुलेटरी प्रॉब्लम के फॉर एग्जांपल अगर रिकॉर्ड करने के लिए, अगर मैं कहती हूँ एक शॉर्टकट की रिमोट के ऊपर बनाई है आपने कि 2 कीज़ प्रेस करेंगे ना, तो रिकॉर्डिंग होनी है। वो 2 कीज़ कौन-सी हैं? फॉर एग्जांपल अब रिमोट की तो कीज़ मैं कुछ आपको समझा नहीं सकती। वैसे मैं अपना रिमोट देखूँगी टीवी का, चलो इसको गोली मारो। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कंट्रोल और सी, ठीक है? वैसे तो कंट्रोल और सी कंप्यूटर में कॉपी के लिए यूज़ होता है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि वीसीआर के रिमोट के ऊपर ना कंट्रोल और जो सी है ना, वो दोनों जब आप प्रेस करेंगे ना, तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ये बात समझ आ गई है? ठीक है? कंट्रोल और सी इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अब हुआ क्या है कि यूज़र ने जो है ना उसको समझ नहीं आई, उसने क्या किया है, उसने इस तरह आर्टिकुलेट किया कि उसने सी पहले दबाया, कंट्रोल बाद में दबाया। ठीक है? जैसे स्क्रीनशॉट, हाँ, बिल्कुल। उसने पहले सी और फिर कंट्रोल, होना क्या चाहिए था? कंट्रोल और सी। तो ये क्या हुआ है? ये आया आपका आर्टिकुलेटरी प्रॉब्लम, कि यूज़र ने जो है ना उसका सीक्वेंस नहीं वो समझ पाया और उसने रॉन्ग तरीके से उनको जो है ना ऑपरेट किया है, कॉम्बिनेशन उसने रॉन्ग तरीके से उसको जो है ना वो ऑर्डर वाइज़ किए हैं कंट्रोल करने के लिए, जिससे क्या हुआ है? आर्टिकुलेटरी प्रॉब्लम आई है। अगला है आपका कवरेज प्रॉब्लम, इसको परफॉर्मेंस प्रॉब्लम भी कहते हैं, इसको कवरेज प्रॉब्लम भी कहते हैं। ये पता है कौन-सी प्रॉब्लम होती है? फॉर एग्जांपल वीसीआर के अंदर सारे चैनल्स को जो है ना रिकॉर्ड करने की फंक्शनैलिटी मौजूद है, कि वो दुनिया टीवी, एआरवाई टीवी, हम टीवी, जियो टीवी, जो भी है ना वो सारे रिकॉर्ड कर सकता है। मगर क्या है कि वो जो उसका रिमोट कंट्रोल है ना वो सिर्फ अलाउ करता है कि नहीं, सिर्फ दुनिया और एआरवाई जो है ना रिकॉर्ड हो सकता है। अब क्या हुआ? यहाँ पे जो है ना वो दोनों डिवाइसेस की जो है ना दरमियान जो है ना इनकंसिस्टेंसी है, इसमें कवरेज का प्रॉब्लम है, कि डिवाइस आपको सारे ऑप्शंस दे रही है मगर रिमोट आपको सारे ऑप्शंस नहीं दे रहा। आपको फिर वो बाकी को रिकॉर्ड करने के लिए ना आपको खुद जाके उस वीसीआर के अंदर जो है ना वो मैनुअली आपको जो है ना बटनों के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? समझ आ गई?
दिस इज कवरेज प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, एक होती है प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम, कि आपने जो है ना वो काम सारा सही किया हुआ है, ठीक है, मगर क्या है, वो जो है ना वो यूजर नहीं उसको समझ पा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिकॉर्डिंग जो होती है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि रिकॉर्ड, जब आप कोई चीज मोबाइल पे भी कोई चीज रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो ऊपर कुछ ब्लिंक होना शुरू हो जाता है, ब्लिंक 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 ब्लिंक, पता चल रहा होता है कि यू आर इन रिकॉर्डिंग मोड, आप कोई चीज ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना वो रिकॉर्डिंग इतना वो छोटा रखा हुआ है या वो ग्रे कलर में रखा हुआ है कि वो नजर ही नहीं आ रहा यूजर को, वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा, ठीक, तो वो क्या है, किसका मसला है, ये प्रेजेंटेशन का मसला है। दे तो दी है वो, मगर क्या है, वो कोई सही तरह जिसे कहते हैं ना उसको प्रेजेंट नहीं किया। अब होता है आपका ऑब्जर्वेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, ये आपकी प्रेजेंटेशन से ही रिलेटेड है, कि आपने प्रेजेंटेशन ही इतनी जो है ना वो इफेक्टिव नहीं की कि यूजर उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा। ये वही एग्जांपल है कि आपने रिकॉर्डिंग का बटन ऐसे दिया कि यूजर उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा, कि ये जो है ना इफेक्टिव तरीके से उस फीडबैक को जो है ना वो समझ नहीं पा रहा, और वो कह रहे हैं अच्छा ये था। तो ये वाली आपने जो है ना फीलिंग खत्म करनी है कि यूजर को जो है ना वो इफेक्टिव तरीके से जो है ना अपने फीडबैक प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो क्या है कि हमारे इन मॉडल्स का, चाहे वो नॉर्मन का मॉडल है, चाहे वो इंटरैक्शन का फ्रेमवर्क है जो हमने अभी अबाउट बॉडी और जो भी बेले मॉडल हमने अभी पढ़ा है, इन मॉडल्स का जो बेसिकली हमारा मकसद है ना, वो अपने पल्लू से मान लो, अगर दुपट्टे पहने मैंने जो कोने में गिरा मार लो, इनका मकसद क्या है, इफेक्टिव इंटरैक्शन। क्या मकसद है, इफेक्टिव इंटरैक्शन, ठीक है, कि आपने इंटरैक्शन जो है ना वो क्या करनी है, इफेक्टिव। अब ये जो इंटरैक्शन है किस तरह, ये वही है कि आपका जो है ना इट्स अ साइकिल बिटवीन यूजर एंड सिस्टम यूजिंग इनपुट एंड आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल यूजर जो है वो टास्क जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो हमने डिफाइन किए हैं, उन टास्क को जो है ना वो परफॉर्म कर सके, उन टास्क को जो है वो जो है ना उनको कह लें कि एग्जीक्यूट कर सके, और वो जो टास्क है ना वो सिस्टम की स्टेट को चेंज कर सकें। यानी कि सिस्टम किसी स्टेट में है तो वो जो टास्क जब उसको दिए जाएं तो सिस्टम की स्टेट बदल सके, फॉर एग्जाम्पल। और सिस्टम जो है ना एक प्रॉपर फीडबैक जो है ना वो यूजर को दे, यानी कि वही रिकॉर्ड बटन वाली जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी। और उसके बाद ये वाली जो रिजल्ट्स है ना, ये यूजर को ये क्या हो, ये इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर तरीके से जो है ना वो प्रेजेंट की जा सके, ताकि यूजर उस आउटपुट को जो है वो क्या कर सके, समझ सके। इज दैट क्लियर? यानी कि ये साइकिल आपको समझ इंटरप्रेट कर सके। इज दैट क्लियर? ये सारा आपको साइकिल समझ आ गया कि टास्क परफॉर्म करने हैं सिस्टम ने इतने अच्छे तरीके से हो कि यूजर को जो है ना वो चीज काफी हद तक अंडरस्टैंडेबल हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे जो बात हो रही है इंटरैक्शन फ्रेमवर्क की, वो ये बात हो रही है कि ये जो रूल्स है ना ये सिर्फ आपके ना ये कंप्यूटर सिस्टम तक बाउंड नहीं है, ये जितने भी ऐसी डिवाइसेस है ना जिनका डिस्प्ले पैनल होता है, ठीक है, जिनका कोई फ्रंट एंड डिस्प्ले होता है, ये उन सब डिवाइसेस के साथ ये रूल्स फिक्स हैं, कि जैसे चाहे वो वॉशिंग मशीन हो जाए, चाहे आपके माइक्रोवेव ओवन हो जाए, चाहे आपके स्मार्टफोन्स हो जाए, चाहे किसी भी जिसके ऊपर भी डिस्प्ले पैनल है ना जिसके साथ यूजर ने कम्युनिकेट करना है, ये पीछे जितनी भी हम साइंस पढ़ के आए ना ये उन सब के ऊपर जो है ना वो अप्लाई होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ये वही बात हो रही है, उसको अब मजीद थोड़ा सा आपको बता दिया उन्होंने, उसको यूजर के साथ जो है ना एर्गोनॉमिक्स का एक वर्ड है, ये थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, ये क्या चीज होती है ये मैं बताती हूँ आपको। इनपुट आपको पता है सिस्टम को देते हैं आप, ठीक है, और फिर वो जो इनपुट है वो सिस्टम परफॉर्म करता है और उसके ऊपर जो है ना कोई आउटपुट जनरेट करता है, और वो रिजल्ट जो है वो आपको किसको मिल जाते हैं, आपके यूजर को। तो अब आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि कैसे जो है ना इनपुट कितने अच्छे तरीके से, इन विच मैनर यूजर जो है ना वो अपनी इनपुट दे रहा है सिस्टम को, सिस्टम जो है वो कितने अच्छे तरीके से वो जो आउटपुट है वो दे रहा है, अपना सिस्टम कितने अच्छे तरीके से आउटपुट जो है प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट जनरेट कर रहा है, और वो जो आउटपुट है ना वो यूजर को कितने अच्छे तरीके से जो है ना प्रेजेंट हो रही है, और वो जो यूजर है ना उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं होने चाहिए। यानी कि जब यूजर एक काम परफॉर्म कर लेना तो जैसे वो दिमाग के ऊपर कार्टून्स में नहीं आता टोए टोए टोए, वो 3 क्वेश्चन मार्क वो नहीं होने चाहिए, यूजर होना चाहिए सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये है पूरा इस फ्रेमवर्क का जो है ना वो ओवरऑल मकसद। अब आते हैं एर्गोनॉमिक्स। ये बड़ा ही कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपने समझना है, फील्ड ऑफ एर्गोनॉमिक्स। ये क्या फील्ड है? ये फील्ड फोकस करती है पहली बात किसके ऊपर,
ह्यूमन साइड पे, यूजर साइड पे फोकस करती है ये वाली फील्ड, कि आपने अपना सिस्टम इस तरह डिजाइन करना है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे कोई भी डिवाइस है, चाहे कुर्सी है, कोई मेज है, कुछ भी है, वो इस तरह से आपने डिजाइन करना है कि वो किसकी ईज का या किसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के ऊपर काम करे, यूजर के कि मशीन के, किसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, किसका ईज इंप्रूव हो, यूजर की। बिल्कुल, ये साइंस किस पे काम करती है कि आपने इस तरह से जो है ना वो डिजाइन करना है इंटरेक्शन, कि जो यूजर की ईज है ना, वो जो है ना वो ईज इंप्रूव हो। ये है फील्ड ऑफ एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि मकसद क्या है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं या जो भी कमांड्स दे रहे हैं कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए, वो कितना इजी है। आप इनपुट, आपको पता है ना किस किस तरह दे सकते हैं। आप इनपुट टच के थ्रू भी दे सकते हैं, आप इनपुट बटन प्रेस के थ्रू भी दे सकते हैं, आप वॉइस के थ्रू भी दे सकते हैं। हमने कितनी सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं। तो ये जो भी इनपुट है ना, जो भी सिस्टम को आप दे रहे हैं, वो एर्गोनॉमिक्स वाइज इतना बेहतरीन हो कि यूजर को ईज हो, यूजर को नहीं टेंशन देनी है आपने, ठीक है, यूजर को टेंशन फ्री करना है। यूजर, ये जो एर्गोनॉमिक्स है ये फोकस करते हैं यूजर के इश्यूज पे, इंटरफेसिंग के जो यूजर के इश्यूज हैं। कि फॉर एग्जांपल, अब इसका अगर जो वो हम वीसीआर वाली एग्जांपल लें तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता था, वो जो उसने आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम की है कि करना था कंट्रोल सी रिकॉर्ड करने के लिए, और वो क्या कर रहा है, सी कंट्रोल। तो एर्गोनॉमिक्स वाइज इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए था कि बजाय उसको इस टेंशन में डालते कि दो बटन प्रेस करो, हम रिकॉर्ड का बटन ही अलग बना दें। बन गया सोल्यूशन, हाँ बिल्कुल, एक बटन बना दो रिकॉर्ड का, तो वो आर्टिकुलेट प्रॉब्लम ही वो नहीं करेगा। एक ही बटन, बिल्कुल एक ही बटन बना दो रिकॉर्ड का, तो वो क्या हो जाएगा, आपको, आपके लिए जो है आपकी आसानी हो जाएगी, यूजर के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं। तो फिर वही बात है कि आपने टोटल, आपकी किसके ऊपर फोकस है, आपका है स्क्रीन पे आपने आउटपुट जो है ना वो यूजर को किस तरह दिखानी है, ताकि उसका कॉन्टेक्स्ट जो है ना उसको समझ आ जाए। अब चलते हैं हम एर्गोनॉमिक्स को हम मजीद उसको जो है ना एक्सप्लोर करते हैं कि हम कैसे इंटरेक्शन को इतना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इंटरेक्शन इतनी कैसे यूजर के पर्सपेक्टिव में, ह्यूमन फैक्टर्स के पर्सपेक्टिव में, कि यूजर की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो इंप्रूव हो जाए। प्रोडक्टिविटी कब इंप्रूव होती है किसी बंदे की, जब उसको इजी माहौल दिया जा रहा होता है, हम बैठने का इन्वायरमेंट ठीक है, आपका इस्तेमाल करने का बिल्कुल यूजिबिलिटी हो, एर्गोनॉमिक्स में यूजिबिलिटी आती है, आपका इंटरेक्शन इतना अच्छा हो कि यूजर जो है ना वो आसानी से टेंशन फ्री होकर आपके सिस्टम को जो है ना इस्तेमाल कर सके। यूजर की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है, ठीक है। प्राइमरी फोकस हमारा इस पे तो होता ही है, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, के जो आपका सॉफ्टवेयर है ना वो अपनी सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर का जो है ना वो पीछे कोर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो सब कुछ जो है ना वो हो रहा हो, मगर बीइंग एन इंटरफेस डिजाइनर, आपका किस पे फोकस है, आपका फोकस होना चाहिए एर्गोनॉमिक्स पे। फोकस है कि हमने जो है ना वो यूजर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, यानी कि हमारी यूजर की परफॉर्मेंस, हमारे इंटरफेस के थ्रू जो है ना यूजर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, ये बात मैं बता रही थी आपको कि एर्गोनॉमिक्स का ताल्लुक जो है ना आपके वर्क स्टेशन की प्लेसमेंट के साथ भी है। कि आप ये देखें कि आप अक्सर इसके ऊपर भी फोकस होता है कि आपको पता है कंप्यूटर इस्तेमाल करने की जो चेयर होती है वो भी डेडिकेटेड होती है। तो आपको पता है कि कुर्सी, जो आपने लैब्स में भी देखा होगा, एक प्रॉपर कुर्सी होती है कंप्यूटर इस्तेमाल करने की, ठीक है। फिर उसका एक वर्क स्टेशन होता है, एक कीबोर्ड की पोजीशन होती है। अगर वो सब कुछ प्लेसमेंट ठीक ना हो, फिर आपके हाथ के रखने की, अक्सर वो माउस को रखने का पैड होता है, अक्सर वो इतने डेडिकेटेड मतलब बनाए होते हैं उन्होंने पैड्स के, आपकी बकायदा रिस्ट रखने की एक जगह होती है। ये अगर ना हो, फॉर एग्जांपल एक सही कुर्सी मेज ना हो, तो क्या होगा, आपकी जो है ना वो परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। अब हम थक जाएंगे, हमारा काम करने को दिल नहीं करेगा, हम इरिटेट होंगे, ठीक है, हम हमारी हमें वही बात है, सिकनेस होगी, डिस्ट्रैक्शंस होंगी हमें। तो ये वो चीजें हैं कि एर्गोनॉमिक्स का ताल्लुक ना इसके साथ भी है। ओहो, मेरी एक एग्जांपल इसमें से स्लाइड मिस हो गई है, बट कोई बात नहीं, वो एग्जांपल जो थी ना वो इसी की थी, आपकी ये वीसीआर वाले की, ठीक है। तो आप उसको जुबानी सुन लें, उसमें क्या था, वीसीआर वाले में आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम क्या था, कि वही बात है कि वो जो कॉम्बिनेशंस उसके जो है ना रॉन्ग की के कॉम्बिनेशंस, आपने उसका जो ऑर्डर ऑर्डर सीक्वेंस है वो ठीक नहीं है। परफॉर्मेंस या कवरेज प्रॉब्लम क्या थी, कि फॉर एग्जांपल आपकी डिवाइस तो सारे फीचर्स दे रही है, मगर क्या है कि आपका जो जिससे कंट्रोल करना है ना आपने, जो रिमोट कंट्रोल है उसके अंदर वो सारी कवरेज मौजूद नहीं है। देयर इज अ लैग, देयर इज अ डिस्टेंस, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। रिमोट कुछ कम दे रहा है, बिल्कुल। प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम क्या है, कि वही बात है कि रिकॉर्ड का जो बटन है वो नजर तो आ रहा है, पर वो इस तरह का है कि उससे ना कुछ होना ना होना उसका एक ही बराबर है। और ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि यूजर इस तरह के कमेंट्स ना देखे, ओहो अच्छा ये था,